प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। वह अपने बालपन की लीलाएं कर रहे हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे लीलाएं क्या होती हैं। एक नवजात शिशु के द्वारा किए गए हर कार्य, उसके हर तरह के मोशंस जब प्रभु के द्वारा किए जाते हैं तो वो लीलाएं कहलाती हैं। और ऐसी ही लीलाओं को देवर्षि नारद देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी लीलाएं प्रभु द्वारा कई युगों के बाद की जाती हैं। और जब भी प्रभु का अवतरण इस धरा पर होता है तब वह लीलाएं करते हैं, लेकिन प्रत्येक जन्म की अलग अलग लीलाएं होती हैं। इसलिए जब वह कृष्णावतार में लीलाएं कर रहे हैं तो उन लीलाओं को देखने के लिए नारद जी पहले से ही विद्यमान हैं और लगातार उन लीलाओं को देख रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक अच्छा दृश्य देखता है, जीवन में बहुत कम मिलने वाली अर्थात दुर्लभ क्रियाकलापों को देखता है, तो वह दूसरों को बताना चाहता है और बताता भी उसे है जो सर्वमान्य होता है, घर का मुखिया होता है। ऐसा ही सोचकर नारद जी भी प्रभु शिव जी के पास पहुँचे। शिव शंभो जो कि कैलाश पर विराजमान है, नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आजकल पृथ्वीलोक पर ही निवास कर रहा हूँ और यह तो आप भी जानते हैं कि श्री हरि ने कृष्णावतार ले लिया है और उनके द्वारा की जाने वाली प्रतिदिन की लीलाओं का मैं लगातार अवलोकन करता हूँ, उन्हें अपने हृदय में सदैव के लिए जीवंत रख रहा हूँ। जब नारद जी के ऐसे शब्द सुनते हैं शिव जी, तो वह भी, चाहे देवता हो, दैत्य हो, नर हो, कोई भी हो, प्रभु की लीलाएं तो सबके लिए अद्भुत ही होती हैं। भले ही राक्षस उनको दूसरी दृष्टि से देखते थे, वह उन्हें अपना काल समझते थे, लेकिन फिर भी प्रभु के सामने जो आता है वह उनमें ही खो जाता है। शिव जी के अंदर भी ये लालसा हुई कि हमें भी प्रभु की ये लीलाएं देखनी चाहिए। अतः प्रभु शिव शंकर ने कैलाश छोड़ दिया और वह कहाँ आ गए, जहाँ नंदगांव में नंद बाबा के घर में प्रभु ने कृष्णावतार लिया है। भोले बाबा आते हैं तो वह एक जोगी का भेष लेकर, जब वह जोगी का भेष धारण करके नंदगांव आते हैं, लेकिन इससे ठीक पहले ही प्रभु श्री हरि को पता चल जाता है कि भोले बाबा पहुँचने वाले हैं और श्री नारायण के आराध्य श्री शिव जी हैं और श्री शिव जी के आराध्य नारायण हैं। अब शिव जी की बाल लीलाओं का तो कभी भी दर्शन नहीं होता है श्रीहरि को, क्योंकि शिव जी कभी साक्षात अपना अवतार ही नहीं लेते हैं, वह सदैव अंशावतार में ही आते हैं। लेकिन श्रीहरि जब आते हैं तो अपने पूर्णावतार में आते हैं। अंशावतार भी होते हैं, लेकिन पूर्णावतार उनके होते रहते हैं और उन्हीं पूर्णावतारों में से एक अवतार कृष्णावतार है।
तो श्री हरि ने योग माया को पहले ही आगाह कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज हम विवश हैं, हम भोलेनाथ को अपने दर्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इस समय मैं किसकी कस्टडी में हूँ? माता यशोदा की। तो वो बताते हैं कि देखिए, इस समय माता यशोदा हमें किसी के सामने नहीं जाने देंगी, क्योंकि हमारे जन्म लेने के तुरंत बाद ही कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लोग मीठी मीठी बातें करके आते हैं, और फिर जब मुझे उनके सामने माता यशोदा ले जाती हैं तो वह असुर बन जाते हैं और मुझे ही क्षति पहुंचाने लगते हैं। भले ही वह मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक माता का हृदय सदैव इसके लिए दुखी रहता है कि उसके बालक को कोई अनहोनी न हो जाए। वह सदैव चिंतित रहती हैं, इसलिए उन्होंने योग माया को पहले ही आगाह कर दिया। और प्रभु के जन्म लेने से पहले ही योग माया नंदगांव पहुंच चुकी थी। वह एक स्त्री के रूप में, जिन्होंने बताया था नंद बाबा को कि मैं पहले काशी में रहती थी और काशी से आज मैं नंदगांव आ गई हूँ, और इसी बीच उनकी भेंट यशोदा जी से होती है। मैया यशोदा को देखकर वह तुरंत ही कहती हैं कि हे नंदरानी, आपको लल्ला होने वाला है, जबकि उससे पहले नंद बाबा के कोई संतान नहीं होती है। जब वो लल्ला होने के लिए कहती हैं तो तुरंत तो कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन कुछ समय बाद उनको लल्ला हो जाता है, और उस लल्ला के होने से उन योग माया की ख्याति ज़्यादा ही बढ़ जाती है नंदगांव में, और वो बुआ कहलाने लगती हैं। मित्रों, इधर जब आते हैं हमारे भोले बाबा योगी का वेश धारण करके, तो बाहर देखते हैं कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तब वो अलख निरंजन की आवाज़ करते हैं, लेकिन वह आवाज़ माता यशोदा के पास तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि माता यशोदा उस समय व्यस्त हैं। उन्होंने अभी अभी अपने लल्ला को ठंड पानी से नहलाया है, और नहलाने के बाद वह उसका श्रृंगार करने में बिजी हैं। और माताएं जब अपने बच्चों का श्रृंगार करती हैं तब वह बाहरी दुनिया भूल जाती हैं, और माता यशोदा श्रृंगार करने में खोई हुई हैं। इधर भोले बाबा अलख निरंजन कह कर के लगातार आवाज़ दे रहे हैं। तभी पास में रहने वाली एक काकी आती हैं, और वह बाबा से कहती हैं कि बाबा, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा करिए आप हमारे यहाँ चलिए, मैं वहाँ आपको भिक्षा भी दूंगी। लेकिन भोले बाबा उनके सामने कहते हैं कि हे माई, आप धन्य हैं कि किसी योगी को देखते ही भिक्षा देने की उत्सुक हो गई हैं, लेकिन मेरा भी एक धर्म है कि मैं एक ही द्वार पर जाता हूँ, और उस द्वार पर भिक्षा अगर मिल गई तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं भूखा ही रह लूँगा, लेकिन किसी दूसरे द्वार पर जाकर मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करता हूँ। जब ऐसी स्थिति उन काकी के सामने आती है तो वह धाई धाई पहुँच जाती हैं माता यशोदा के पास, और कहती हैं कि नंदरानी देखिए, बाहर कोई योगी आया है, और वह बड़ा ही तपस्वी योगी लग रहा है। उसके चेहरे पर ऐसा तेज है कि करोड़ों सूर्यों का तेज भी उसके सामने धूमिल दिखाई देता है। उसके चेहरे पर निगाह ही नहीं टिकती है, और ऐसे योगी को भिक्षा दीजिए, वो भिक्षा लेने आया है। मैंने उससे कहा भी तो वो कहता है कि जिसके द्वार पर वह एक बार जाता है उसके द्वार से यदि भिक्षा मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगी तो वह दूसरे द्वार पर भिक्षा लेने नहीं जाता है। ऐसे परम तपस्वी योगी बहुत कम ही किसी के दरवाजे तक आते हैं। जब ऐसी बात माता यशोदा सुनती हैं
तो वह कहती हैं काकी मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैं लल्ला का श्रृंगार कर रही थी, इस वजह से उनकी आवाज़ ही नहीं सुन सकी। काकी कहती हैं कोई बात नहीं, भिक्षा दे आओ जा करके। तो तुरंत ही उसमें जो भी मक्खन मिश्री आटा दाल जो कुछ भी होता है उनके यहाँ, और एक नंद बाबा जो कि मुखिया थे तो उनके यहाँ तो सब कुछ है, और वह रख लेती हैं। लेकिन वह दक्षिणा देने को भूल जाती हैं। तभी काकी कहती हैं कि नंदरानी आपने सब कुछ तो रख लिया, लेकिन दक्षिणा तो रखी ही नहीं। अब माता यशोदा इतना प्रसन्न हैं कि वह एक मोतियों का हार निकल आता है, वो उसी हार को उस थाल में रख करके जोगी बाबा के सामने पहुंच जाती हैं। लेकिन माता को क्या पता कि ये जोगी बाबा न हार लेने आए हैं, न मणिमाणिक्य लेने आए हैं, ना ही इन्हें भिक्षा चाहिए, यह तो केवल लल्ला का दर्शन करने आए हैं। माता उनको जब भिक्षा देने लगती हैं तो जोगी बाबा रूपी सदाशिव बोलते हैं कि हे माई, इन पत्थरों का मैं क्या करूँगा, मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कुछ दे देता हूँ। और इतना कहते ही उनके हाथ में ढेर सारे मणिमाणिक्य आ जाते हैं और वह उन्हें उनकी थाल में डाल देते हैं। कहते हैं कि इन मणिमाणिक्य से मैं प्रसन्न नहीं होने वाला, ना ही मेरी इच्छा की तृप्ति होगी। मेरी इच्छा की तृप्ति तो तभी होगी जब आप अपने लल्ला का दर्शन करा देंगी। ज्यों ही ये बात माता यशोदा सुनती हैं, माता यशोदा तुरंत काकी के पास जाती हैं और काकी से कहती हैं कि काकी, ये कोई जोगी बाबा मुझे मायावी लगते हैं और मैं इनको अपना लल्ला नहीं दिखाऊंगी। जब ऐसी बात भोले बाबा सुनते हैं तो वह मौन खड़े रहते हैं। तभी योग माया का प्रवेश होता है, जो कि बुआ के रूप में वहाँ पहले से ही निवास कर रही होती हैं। तो योग माया यशोदा जी को समझाते हुए कहती हैं कि हे यशोदा, तुम अपना लल्ला इन्हें दिखा दो। ये बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, इनके जैसा कोई नहीं है। ये त्रिलोक के स्वामी हैं, इनकी चरण रज जहाँ पड़ जाती है वह भूमि धन्य हो जाती है। जब ऐसी बातें सुनती हैं माता यशोदा तो उन्हें विश्वास नहीं होता है। फिर कहती हैं क्या आप इन्हें जानती हैं? तो योग माया रूपी बुआ कहती हैं हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। मैंने आपको बताया नहीं कि नंदगांव में आने से पहले मैं काशी में रही हूँ और वहीं पर मुझे इनके अक्सर दर्शन हो जाया करते थे। इनके दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी वर्षों तक इनकी प्रार्थना किया करते हैं, लेकिन भाग्य जब तक उनके साथ नहीं होता है, कठोर तप नहीं करते हैं, तब तक इनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। इनको अपना लल्ला अवश्य दिखा दीजिए। और तुरंत ही योग माया जोगी बाबा रूपी सदाशिव के चरणों में गिर जाती हैं। जब ऐसा दृश्य देखती हैं माता यशोदा तो मजबूरीवश वह अपने लल्ला को लेने चली जाती हैं। और जाकर जब लल्ला को लेकर आती हैं तो लल्ला तो पहले से ही उनके पास जाने को उतावले हैं। ज्यों ही सदाशिव को देखते हैं त्यों ही वह मुस्कराने लगते हैं, क्योंकि उनका तो वो क्या अलग हैं, वो तो दोनों लोग एक ही हैं। वह उनके स्वामी हैं, वह उनके स्वामी हैं, वह उनके शिष्य हैं, वह उनके शिष्य हैं, वह उनके दास हैं, वह उनके दास हैं। पता ही नहीं चलता कौन किसके दास है, किसका दास है। मित्रों, माता यशोदा लेकर तो लल्ला को आ जाती हैं, लेकिन जोगी बाबा को देने से मना कर देती हैं। कहती हैं देखिए, मैं छूने नहीं दूंगी, मेरा लल्ला डर जाएगा। जब ये बात सामने आती है, अब असमंजस की स्थिति है।
और प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते थे इसमें। भोले बाबा देखकर तुरंत ही मुस्कराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, दर्शन तो मिल गए, यदि चरण रज मिल जाती तो वह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होती, क्योंकि आपके पैरों से निकली हुई गंगा को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ और आज आप बाल रूप में मेरे सामने हैं, फिर भी मैं आपकी चरण रज नहीं ले पा रहा हूँ। ज्यों ही ऐसा आग्रह शिव जी के द्वारा किया जाता है तो प्रभु उनको इशारों में ही बताते हैं, क्योंकि मैया के सामने तो कुछ भी होना संभव नहीं था। और मैया ने तो ठान लिया था कि जोगी बाबा को हम अपना लल्ला नहीं देंगे, उसको स्पर्श ही नहीं करने देंगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सदाशिव एक स्थान पर जोगी के रूप में खड़े रहते हैं और दूसरा जो उनका सूक्ष्म रूप होता है, उसी सूक्ष्म रूप में जाकर के जिसको माता यशोदा नहीं देख पाती हैं, और जाकर के प्रभु के चरण स्पर्श करते हुए उन्हें मस्तक से लगा लेते हैं। और मस्तक से लगाने के बाद हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गाते हुए पुनः अपने उसी रूप में आ जाते हैं, जिस जोगी बाबा के रूप को माता यशोदा भी देख रही हैं। जब इस तरह से प्रभु के दर्शन भोलेनाथ को हो जाते हैं तो थोड़ी देर तक वह आशीर्वाद देते रहते हैं, जुग जुग जिए तेरा लल्ला, हे माई तुझसे ज़्यादा भाग्यवान इस धरती पर कोई दूसरी स्त्री नहीं है, तुमने त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया है। लेकिन माता यशोदा अब भी भ्रमित हैं कि ये क्या कह रहे हैं जोगी बाबा। शिव जी ऐसी ही आशीर्वाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब वह प्रस्थान कर रहे होते हैं तो जाते समय उनके चरण जहाँ जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ वहाँ पर पुष्प निकल आते हैं, और उन पुष्पों को देखकर योग माया रूपी बुआ साष्टांग प्रणाम करने लगती हैं और खुद को धन्य समझने लगती हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी कैलाश से भगवान के बाल्य रूप का दर्शन करने के लिए आए थे और इसी वजह से सबको उनके दर्शन हो गए थे। जब वह योगमाया जी प्रणाम कर रही होती हैं उन चरण पुष्पों को, तभी नंद बाबा आ जाते हैं और वह यह दृश्य देखकर अत्यंत ही विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि हे बुआ, ये कौन था, कौन सा योगी था। तो बुआ तो पहले से ही त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ कह करके लगातार उन चरणों को प्रणाम कर रही थी। तो बुआ कहती हैं कि यह त्रैलोक्य के स्वामी हैं और तुम्हारी यह भूमि धन्य है कि इनके चरण कमल यहाँ पर पड़े हैं। बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति होते हैं इस धरती पर, ऋषि मुनि होते हैं जो इनके दर्शन कर पाते हैं। और नंद बाबा आइए और इन चरणों में प्रणाम करिए। नंद बाबा भी उन चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद नंद बाबा कहते हैं कि हे बुआ, ये कोई साधारण योगी तो नहीं था, मुझे लगता है यह कोई न कोई देवता था। देवता ही यहाँ पर आया था, क्योंकि इतना तेजवान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जाते हुए नंद बाबा ने भी भोले बाबा को देख लिया था। जब नंद बाबा इस तरह के शब्द कहते हैं तब माता यशोदा कहती हैं, क्यों रे लल्ला, कौन है तू? कभी तो तुझसे देवता मिलने आते हैं तो कभी दैत्य मिलने आते हैं, कोई तुझे आशीष देने आता है
तो कोई तेरा संहार करने के लिए आता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि तू कौन है। अरे वो तो जगत नियंता हैं, उनका संहार कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि इस धरा पर अमानवीय और मानवीय दोनों तरह की शक्तियों के जन्मदाता तो वह स्वयं ही हैं। और इस धरती पर आने वाला, चाहे वह राक्षस हो, दैत्य हो, नर हो, देवता हो, सब उन्हीं की मर्जी से क्रियान्वित होते हैं। बस उन्हें ये लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। मायापति की माया ही उन्हें जो चाहती है उनसे करवाती है। वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही हम कर सकते हैं, ना ही आप कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो जगत नियंता, पालनहार श्री हरि ही कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह से भोले बाबा ने श्री हरि के दर्शन किए। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको कुब्जा की कहानी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वह कुबरी बन गई और उसे लोग चढ़ाते थे। उसका जो चेहरा था वह भी बदसूरत था, उसके बारे में भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी में कोई कमी रहती नज़र आए तो वह भी कमेंट करके बताएं। अगली बार अगली कहानी में इसे सुधारने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।